हेलो गाइस, मैं ज़रा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए निकली हूँ। वो है तवे पर। ओ माय गॉड, आंधी आ रही है यार। वो मेरे को तो पता ही नहीं था। ये देखो ज़रा, ये क्या हो गया? ये मैं क्यों निकली हूँ यार? मैं क्या निकल गई? बड़ी मुश्किल से तो निकली मैं। आंधी कैसे आ गई? ये तो बादल आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा मौसम हो गया। क्या मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है क्या निकल कर? क्या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम बन जाएगा? है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम बन जाएगा। मतलब ऑलरेडी ये बहुत मुश्किल है। पीछे मुड़ मुड़ के मेड मुझे देख रही थी। मेरे से प्यार हो जाता है। देखो, ऐसा है, इतना मुश्किल काम जो है तवा में हैंडल लगवाना है। मेरी मतलब मेड ने उस पर कपड़ा डाल के, उसी ने तोड़ा था शायद, एक किसी ने भी तोड़ा, उसने तवे पर कपड़ा लगा के हैंडल बना दिया था। वो ज़बरदस्त आंधी का माहौल है। बहुत अच्छी आंधी, बहुत अच्छी यार। ऐसे में बारिश, अरे मैं तो भीग ही जाऊँगी। मैं तवे में हैंडल कैसे लगेगा? ये तो भीगने का मौसम है। ये तो मेरा फेवरेट वाला मौसम बन रहा है। तो मुझे सब फालतू काम पसंद नहीं है। मैं इतने कम पसंद है कि मैं उसको पहले तो मैं सालों तक टालती थी जब कोई और होता था मेरे साथ। अब मैं ही बच्ची हूँ अकेली अडल्ट अपने घर में। तो मैं किसी पे भी डाल नहीं सकती। तो मेरे को टाल टाल के अपने पर ही लाना होता है। तो फिर मैंने अपने आप को सिखा लिया है कि भैया लाश, जिंदा लाश बन के निकल जाती हूँ कहीं भी। इसमें कोई ताकत ही नहीं है। बस वो चल रही है क्या करवाने के लिए, तवा ठीक कराने के लिए। और यस, द मोस्ट लीस्ट इंटरेस्टेड वर्क दैट आई एम इन। चलो भी देखते हैं आंधी का क्या है। आंधी का स्वरूप देखिए। बहुत अच्छी आ रही है हवा, महसूस हो रही होगी आपको। चलो बाय, अभी बाद में देखते हैं तवे पहले। अरे यार, कॉल किसका आ गया यार? मैं अपनी जद्दोजहद वाली जर्नी में चलती जा रही हूँ और यहाँ पर मुझे सारे पागल लगते हैं। सब उल्टा चलते हैं। मतलब मैं पैदल भी नहीं चल सकती सीधा, तो सारे गाड़ी वाले उल्टा चलते हैं। ओके, और मैं यहाँ पर हूँ तो मैं भी उनमें ही पागलों में शामिल हूँ। मैं पागल हूँ तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर कुछ लोग समझदार हैं, ओके, जो कुत्ते हैं, इंसान तो सारा पागल हुए। इनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे बिल्कुल बकवास लगता है। मतलब ठीक है ना, मैं पागल ही हूँ तभी तो यहाँ। तो भाई ये ना, ये क्या जंगल है, कबाड़, एक गलत पार्किंग। ओह माय गॉड। बस अब मेरे को एक अच्छी चीज़ होगी, अगर मैं बारिश में भीगती हुआ आऊँ। बस मुझे अपनी हेडफोन की चिंता है। हेडफोन भी गए साला, एक ना चीज़ कुछ लगी रहती है। एक अच्छी, एक आपको दिखती है। आंटी जी भाग रही थी, मैं उनको कैप्चर कर लिया। चलो भी मेरा तो मेरा तवा का हैंडल लग रहा है। लगा दूँ 100 रुपये तो करनी पड़ता क्योंकि मैं पत्ती। मैंने बहुत मेहनत का काम कर लिया। मैंने अपने तवे में हैंडल लगा लिया। ये तो बहुत ऐसा था ना, सर्वाइवल इशू है, तभी मैं निकली, वरना मैं नहीं निकलती इतनी आसानी से। तवा है ना, जब तक सर्वाइवल की बात नहीं आती मैं घर से नहीं निकलती। या फिर मैं अपने डॉक्टर की बीमारी कहती हूँ, डॉग की बीमारी की। अभी बताओ कि नोएडा की गलियों में निकलने की कोई ज़रूरत भी है क्या है? इसमें इंसान निकल सकता है, सब जगह तो पार्किंग है। एक दिन में पुलिस में वर्दी होकर इनकी सारी ये जो है ना, मतलब समथिंग हैज़ टू बी डन। थर्माकोल पे चढ़ गई है। ये कबाड़ में निकलने का मन किसका करेगा? चलने की तो जगह चढ़ी नहीं है इन लोगों ने। ये इसी में खुश है और मैं भी पागल हूँ, तभी तो मैं इनके साथ बना है यहाँ होटल में। ये तो मेरे खुद के कर्म है कि मैं नोएडा की गलियों में विचरण कर रही हूँ। निकलती ही नहीं है बाहर। 222 नंबर दिखाई दिया मुझे, इससे मैं निकलती नहीं।
चलो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। देखते हैं अगर मार्च से मैं कुछ एक और भी काम कर लूँ, कुछ सॉक्स लेनी है मुझे कई महीनों से, वो भी ले लूँ तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब तो भाई मैंने तो मैंने जामुन भी खरीद लिया तो एक पाव, और मैंने सॉक्स भी खरीद ली जो मेरे महीनों से पेंडिंग थी। हाँ, और मुझे पब्लिक में वीडियो बनाते हुए बहुत शर्म आती है, इसलिए मैं जब अकेली होती हूँ तभी बनाती हूँ। मैं दूसरे ब्लॉगर्स की तरह नहीं हूँ, ऑल्दो आई एम अ ब्लॉगर बट आई एम ए शाय ब्लॉगर। सो यस, एंड मैं दूसरों की वीडियोज़ नहीं बना सकती, ऐसी गलती से चिपके से बना दी थी, मैं नहीं पाती थी। दैट्स इट, आई डोंट लाइक टू डू दैट, मुझे लगता है मुझे मार पिटेगी। दूसरा ये वैसे ब्लॉगर्स को पत्ती नहीं है, मुझे लगता है अपने। अब मैं सेफ्टी पिन और बीटाडीन लेके ख़त्म करूँगी छोटी कपड़ों की, मतलब हाँ मैंने बीटाडीन और सेफ्टी पिन तो खरीद लिया। सर्वाइवल वाले सारे काम करती हूँ, अगर मुझे कपड़ों की भी ज़रूरत है क्योंकि मेरा साइज़ 2 गुना हो गया है। अब मैं इस चक्कर में फंस गई हूँ, इस डबल नहीं ट्रिपल साइज़ स्मॉल हो गया था मेरा 2 साल पहले। अगर आई लव डबल एक्सेल से डबल एक्सेल है, आई एम नॉट सो मोटा। वो मुझे समझ में आ रहा कि मैं डबल एक्सेल के जब कपड़े देखती हूँ तो मुझे बेहोशी आ जाती है, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में लिए नहीं, इट्स द फर्स्ट टाइम and I have not done anything. I never did anything to increase or decrease my weight, but right now I'm a little bit conscious because अपने इतने सारे अनयूजुअल कपड़े नहीं खरीद सकते डबल एक्सेल के, वो कहाँ जाएंगे। कपड़े खरीदने के मामले में थोड़ी सी मैं वियर्ड हूँ, इसलिए मैं अपने कपड़े खरीद नहीं पाती। मैं वेट कर रही हूँ कब कितने सालों से कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये मेरे लिए कपड़े ले आएंगे। ये कभी नहीं लाएंगे, मुझे पता है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। 111 दिखा मुझे, मेरे बच्चे मेरे लिए कभी कपड़े नहीं लाएंगे। हाँ, उनके कपड़े जो उनको पसंद नहीं आते वो ज़रूर मैं पहन लेती हूँ बहुत खुशी क्योंकि मुझे शॉपिंग करना पसंद है। सो मेरा हो गया है काम, और मैं वापस जा रही हूँ। तवा भी कर लिया, जामुन भी खरीद ली है, सेफ्टी पिन भी खरीद लिया, और बार्बी के लिए बीटाडीन भी खरीद लिया। कितनी रैंडम शॉपिंग है। एक सूट देखा था डबल एक्सेल, फिर मुझे देखकर लगा कि यार क्या मैं इतनी मोटी हूँ, शायद हूँ। लगा क्या यार 1000 रुपये वेस्ट करूँगी, मतलब नॉर्मली उसका सूट 1000 रुपये वेस्ट करके लूँगी ये सूट, और शायद मैं पहनूँ ही ना, नॉर्मली मैं पहनती ही नहीं। फिर बड़ा फिर मुझे समझ नहीं आता, ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। चल रखते हैं। मैं टैरो रीडिंग सुनते हुए आई। टैरो रीडिंग मुझे बोल रही है मदर अर्थ से कनेक्ट कर। चलते मैं मदर अर्थ से भी कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कान में जो है ना, जब तक मेरे कुछ लगा ना हो, मैं सोचा चलो ठीक है अभी जाकर तो बारबी को ही लेके आना पड़ेगा घुमाने के लिए, तो चलो मदर अर्थ से कनेक्ट कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गए, मतलब यू नो दिस इज़ माई अल्टीमेट, मदर अर्थ इज़ माई गो टू गोल। इसके अलावा ये मुझे मिल जाता है तो तृप्त हो जाती हूँ, बट मुझे यही नहीं मिलता। हाँ, तो यस आई एम कनेक्टिंग टू मदर अर्थ। मैं तो बैठी गई यहाँ पर, बैठी गई मदर अर्थ पर। सो अब मुझे जाकर भी बारबी को लेके आना है। बारिश तो नहीं हुई बट अच्छा माहौल हो गया, ठंडा माहौल हो गया। और ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, सभी लोग बाहर आए पड़े। ये क्या था, मुझे याद आया, तवे वाली मुझे बोल रही थी कि सैटरडे के रेट अलग होते हैं, बट आज तो मंडे है। तो मुझे बोला सैटरडे को रेट ज़्यादा होते हैं, बट आज तो मंडे है, आज तो सैटरडे है नहीं, शनिवार बोल रही थी। है, मुझसे तो हर कोई ज़्यादा ही पैसे लेता है, तो मैं दे ही देती हूँ क्योंकि मैं लखपति हूँ। हाँ, एंड यस, ये है मौसम के हाल चाल। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ये देखिए ग्रीनरी, वहाँ पे बोर्ड लग बैठे
और मुझे बूढ़े लोग बहुत पसंद है पर्सनली। जब भी मुझे दिखते हैं तो मुझे लगता है कि इनको हक कर दूँ, मगर मैं हक कर नहीं पाती हूँ। मुझे लगेगा पागल समझेंगे, बट मैं एक्चुअली बहुत पसंद करती हूँ। कभी ना कभी ओल्ड एज होम में, जब मैं कोई ओल्ड एज होम खोलूँगी तो उसकी एक बनूँगी जहाँ पे ओल्ड एज लोग होंगे, वहाँ पर बूढ़े लोगों का जो है पूरा ध्यान रखूँगी मैं। Somebody is watching, I'm in vicinity of many people and that's why I'm talking in a very हल्के हल्के साउंड से, जैसे खुद रूप में बात कर रहे हैं। ओल्ड होम, ओल्ड एज होम, दैट इज़ माई ड्रीम। नॉट एग्जैक्टली ओल्ड एज होम, आई वुड बी अ वॉलंटियर ओवर देयर एंड आई वुड बी लाइक समवेयर, तब होगा तो हर सब बच्चे बूढ़े जवान सब होंगे। और वहाँ पे मैं किसी को हक करूँगी तो कोई उसका गलत मतलब नहीं निकालेगा, बिकॉज दे नो, दे विल नो मी एंड हाउ what they mean to me, they will know that. So let's pray for that. Let's अभी तो अपने काम पे रहते हैं। मेरी डॉगी मेरा वेट कर रही है और मैं यहाँ पे मस्तियाँ मार रही हूँ। बेचारी अकेली है घर पर, क्योंकि कोई उसकी, बच्चों को इतना परवाह नहीं होता कि वो अकेली है। और मुझे एक एक मिनट में भी गिल्ट फीलिंग बहुत होती है। मेरे को फीलिंग होना हो, मगर गिल्ट फीलिंग जो है बचपन से ही आ गई है, हर चीज़ में गिल्ट फीलिंग होना। सो दैट आई डोंट फाइंड मच इन माई किड्स, नॉट एट ऑल इन माई यंगर वन एंड अ लिटिल बिट इन माई एल्डर वन। उसको भी मैं ही गिल्ट देती हूँ, वो कहती है, बट मैं तो गिल्टी फील करती रहती हूँ पूरे टाइम कि अभी डॉगी अकेली है और मैं यहाँ पे अपनी अर्थिंग कर रही हूँ। बच्चे तो चले गए अपने अपने काम पर, एक ट्यूशन पर, एक खेलने, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है इतना। और ठीक है, सबका अपना अपना माइंडसेट है। ओके, मेरे को मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे पता है कि यार ये तो करना ही है ना। आई कांट बी, मैं नहीं छोड़ सकती। चलो अभी मिलते हैं बाद में। हमारे जो सोसाइटी में एक बिल्ली खो गई थी, वही बिल्ली को भी जैसे कई लोग ढूंढ रहे हैं। अगर मेरे पास खाली टाइम होता तो मैं भी बिल्ली को आराम से ढूंढती और पकड़ती। मुझे यही सब काम वो पसंद आते हैं, मुझे नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं आती, कुछ नया। बाकी सारे काम अगर मुझे जाके खाना बनाना है, जो कि मुझे बहुत पसंद नहीं, मैं एक ही बार खाना बना रही हूँ आजकल दिन में। ब्रेकफास्ट सुबह बड़ी बेटी से बनवा लेती हूँ, छुट्टियाँ है ना, कोशिश करती हूँ उसको डंडे मार मार के, और दोपहर में कुक बना देती। रात का खाना मैं बनाती हूँ और मुझे वही मुझे समझ नहीं आता। नॉट बिकॉज कि ऐसा मैं बना नहीं सकती, बट खाने वाले अलग अलग टाइम पर आ रहे होते हैं, समझ नहीं आता क्या बनाओ। वन पॉट मील बनाना पड़ता है ना, अब रोटियाँ कौन बनाए बैठ के रात को। तो ये चीज़ चल रही है, तो बिल्ली को ढूंढने का मन रहता है। बोरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि हाँ, मैं भी बिल्ली को ढूंढूँगी। एनजीओ वाले काम कर रहे हैं, हाँ करूँगी एनजीओ वाले काम। मेरे घर में भी मेरे सारे काम पेंडिंग है, कहाँ से एनजीओ वाले काम करूँ। बस तो टॉक भी जो है वो मेरे लिए वेट कर रहा है, वो भी कह रहा है 10 मिनट में आओ। डॉगी भी वेट कह रही आई नहीं, अभी तक बिल्लियाँ ढूंढने लगी है। बिल्लियाँ मैं ढूंढूँगी तेरे लिए। चीज़ बेटे कहाँ गई? ये चुड़ा लेती देर से कहाँ घूम रही थी मुझे अकेला छोड़ के। दैट इज़ वॉट शी इज़ थिंकिंग। गाइस मैं जामुन खा रही हूँ और बाजू किस पागल औरत को याद कि वॉक का टाइम हो चुका है। मैं जितना देर मैं उसको बहुत परेशान करती हूँ। इसकी एक वॉक के 2 घंटे पहले का प्रिपरेशन मेरा, आधे घंटे की वॉक ही कर पाती हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बारबी, डू यू लाइक टू गो टू वॉक? अ वॉक? ओके। बारबी इज एंगेज्ड इन मक्खी। हमारे घर का काला नमक ख़त्म हो गया, मैं देखा, मेड़वा ने बताया नहीं मुझे। पतरी सेंधा नमक डाल दिया उन्होंने, वो बात नहीं है। चलो